Hello my dear students, once again welcome to online classes. Students, लास्ट डे हमने डिस्कस किया था अबाउट स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म को हम साइंटिफिक नोटेशन भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है लास्ट डे मैंने बताया था। देखिए, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एक्सरसाइज 12.2 इज रिलेटेड टू स्टैंडर्ड फॉर्म। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, express the following numbers in standard form. Means these numbers we have to given and we have to write in standard form. Standard form में देखिए स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं हमेशा, यहाँ पे देख लीजिए राइट कॉर्नर पे मैं लिख रहा हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमेशा हमारा जो डेसिमल होता है या फिर पॉइंट होता है 1 डिजिट के बाद, जैसे 1.5 इंटू 10 टू द पावर 6, कुछ इस तरह, यानी पावर नोटेशन में भी होता है। और जो डेसिमल का प्रॉपर होता है 1 डिजिट के बाद, यानी या 1 हो या 2 हो या 3, इस तरह क्या होगा 1 डिजिट के बाद ही पॉइंट लगेगा। अब यहाँ पे देखिए जो पॉइंट है आपका यहाँ पे है, और स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए जो पॉइंट होना था 8 के बाद 1 डिजिट, क्योंकि हमारा जो नंबर स्टार्ट हो रहा है 1 2 3 करके, पहला 8 यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, यानी 8 के बाद यहाँ पहुँचना चाहिए। तो यानी हमें अब पॉइंट यहाँ पे है, हमने पहुँचना है यहाँ पे, यानी लेफ्ट में है और जाना कहाँ है, राइट की ओर। तो राइट की ओर जाते हैं, तो मैंने बताया था जितने प्लेस राइट की ओर जाएंगे उतने 10 टू द पावर ऑफ माइनस, यानी नेगेटिव आता है। क्या आता है यहाँ पे, पावर नेगेटिव आएगा। तो देखिए स्टूडेंट, कितना प्लेस जाना है ये काउंट करते हैं। देखिए यहाँ पे है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी वी हैव टू नीड मूव 12 प्लेस राइट साइड, यानी 12 प्लेस राइट साइड को जब मूव करेंगे देन हमें क्या होगा, 8 पॉइंट यहाँ पहुँचेगा। यानी स्टूडेंट आप डायरेक्ट इक्वल टू करके 8 पॉइंट लिख लीजिए, क्योंकि उससे पहले 0 लगाने का कोई मतलब ही नहीं, 0 की कोई वैल्यू नहीं, यानी 8.5 हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट, कितने प्लेस राइट की ओर आए, इंटू 10 टू दी पावर, देखिए हम 12 प्लेस आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 12 प्लेस राइट की ओर आए, तो ये -12 हो जाएगा, राइट। तो ये आंसर हो गया आपका, दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म। नाउ नेक्स्ट वन। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट कहीं पे नहीं दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स, ये होल नंबर है, इसका पॉइंट जो होगा लास्ट में, जहाँ पे कभी भी पॉइंट्स नहीं होता है, मतलब हमेशा कहाँ पे होगा, लास्ट में। और हमारा पॉइंट कहाँ होना चाहिए, 1 डिजिट के बाद, यानी 6 के बाद यहाँ पे होना चाहिए हमारा डेसिमल पॉइंट। अब देखिए स्टूडेंट, इसके लिए आपको कितने प्लेस लेफ्ट की ओर आना है वो काउंट करना है, यानी पॉइंट यहाँ पे है, ध्यान रखिए, जहाँ पॉइंट गिवन नहीं होगा, मतलब लास्ट में एंड पे पॉइंट होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 प्लेस लेफ्ट की ओर आना है हमें। कितने प्लेस लेफ्ट की ओर आना है, 15। तो स्टूडेंट ये हो जाएगा आपका 6 पॉइंट, देखिए 0 2 इनको लिखना पड़ेगा, 0 2, बाकी 0 लास्ट में नहीं भी लगा सकते हैं, क्योंकि इनके बाद 0 0 0 लगाने का कोई मतलब नहीं। इंटू 10 टू दी पावर कितना, -15 और +15, प्लस का 15 होगा। कभी भी हम देखिए राइट टू लेफ्ट की ओर आते हैं तो प्लस होता है, राइट, और लेफ्ट टू राइट जाते हैं। अभी हम राइट से लेफ्ट की ओर आए, यहाँ से हम क्या किया था, हमने क्या किया था, लेफ्ट टू राइट गए थे, तो पावर क्या हुआ, नेगेटिव। और यहाँ राइट टू लेफ्ट आएंगे तो पावर क्या होगा, पॉजिटिव, यानी प्लस का 15। दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म। ये क्या है आपका, स्टैंडर्ड फॉर्म है, ओके। नाउ नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म। यूजुअल फॉर्म मीन्स स्टूडेंट्स, और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके रिमेनिंग पार्ट्स खुद से करेंगे, ओके। एंड सेकेंड क्वेश्चन, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म। यूजुअल फॉर्म मतलब जो पहले इसी फॉर्म में थे वापस इसी फॉर्म में लिखने। अब देखिए यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है, स्टैंडर्ड फॉर्म को यूजुअल फॉर्म मतलब इस वाले फॉर्म में चेंज करना है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का जस्ट अपोजिट है ये। तो स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पावर नेगेटिव है, मैंने कहा था पावर नेगेटिव होता है, तो हम कहाँ की ओर जाते हैं, राइट की ओर जाने पे पावर नेगेटिव होगा, राइट की ओर जाने पे पावर क्या होगा, नेगेटिव। अगर देखिए
यहाँ पे पावर को एडजस्ट करना है तो हमें कहाँ की ओर आना पड़ेगा, लेफ्ट की ओर शिफ्ट होना पड़ेगा। ठीक है, तो यानी हम क्या करेंगे, लेफ्ट की ओर 0 को बढ़ाते जाएंगे, यानी पॉइंट को बढ़ाए। अब पावर यहाँ पे कितना है, -6 मतलब आप समझते हैं हमें कहाँ को आना पड़ेगा, लेफ्ट की ओर आना पड़ेगा। कितने प्लेस, 6 प्लेस। देखिए 3 है, 3 से लेफ्ट कितने प्लेस, 1 प्लेस ये, बाकी और 5 प्लेस के लिए 5 0 लगाने पड़ेंगे हमने, तब जाके हमारा क्या होगा, ये एडजस्ट होगा। यानी स्टूडेंट मैं लिख सकता हूँ इसको 0 पॉइंट लगा दिया। देखो 6 प्लेस बनाने हैं क्योंकि 10⁻⁻6 है, तो ये आएगा 0 0 0 0 1 2 3 4 5 और देखिए 3 है, एक प्लेस ही खाएगा 3, ओके, बाकी 0 2 ऐसे लिख देंगे 0 2, तब जाके आपका आएगा स्टूडेंट कितना आएगा, तब जब पॉइंट लगाएंगे तब इसको वापस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो इतना आएगा। ओके राइट, तो यहाँ पे देखना है जितने प्लेस, जितना पावर है नेगेटिव -6 है तो उतने प्लेस लेफ्ट की ओर बढ़ा के इतने प्लेस एडजस्ट। देखिए इतने प्लेस आए हम 1 2 3 4 5 6 प्लेस एडजस्ट किया, बाकी पॉइंट यहाँ पे था। ठीक है, तो इसको इस तरह हम यूजुअल फॉर्म में लिखेंगे। एंड नेक्स्ट वन देखिए स्टूडेंट्स, इसका आंसर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। देखिए अब पावर पॉजिटिव है, पावर पॉजिटिव होता है तो हम कहाँ जाएंगे, राइट की ओर। ठीक है, यूजुअल फॉर्म में लिखते समय राइट की ओर जाएंगे, पावर पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो पावर पॉजिटिव है तो राइट की ओर जाना है, तो राइट की ओर जाने के लिए स्टूडेंट हमें पावर 9 है 10⁻, तो 9 प्लेस राइट की ओर जाएंगे। तो देखिए पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ से कितने प्लेस, 9 प्लेस, 1 2 3 4 ऑलरेडी हैं, और कितने 5 प्लेस और जाने तो 5 0 लगाने पड़ेंगे, यानी 1 देखिए 0 ये 0 0 1, और इसके अलावा फिर और जाने पड़ेंगे आपने कितने प्लेस, यहाँ से जाने पड़ेंगे आपने देखिए 1 2 3 4 प्लेस जा चुके हैं, 5 0 और लगाना पड़ेगा 1 2 3 4 5। ओके, तो डियर स्टूडेंट अगर आप इसको लिखते हैं यूजुअल फॉर्म में तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लेस हो गया, तो इंटू 10⁻9 हो जाएगा। तो दिस विल बी योर आंसर राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका है, यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, यानी स्टेटमेंट गिवन है, इन स्टेटमेंट्स को आपने क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। राइट, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। देखिए पहला है 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1 अपॉन इतना मीटर, यानी वी हैव टू गिवन दिस। अब जो ये गिवन है डेटा, इसी को हमने जस्ट लिख देना है किसमें, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो देखिए 1 अपॉन, देखिए स्टूडेंट इसको कैसे लिखते हैं, 10 टू द पावर ऐसे लिखेंगे क्योंकि 1 2 3 4 5 6 0 हैं, तो 10 टू द पावर 6। अब देखिए अब 10 टू द पावर 6 अच्छा नहीं लगता है, 1 इंटू ऊपर ले आएंगे इसको, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, -6, 1 इंटू 10 टू द पावर -6। ओके, अब इसी चीज़ को हम देखिए पॉइंट कहाँ पे होगा, यहाँ पे 1.0 ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर इतना आंसर सही है आपका 10 टू द पावर -6। दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म, ये क्या हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। एंड नेक्स्ट वन, साइज ऑफ बैक्टीरिया इज, देखो बैक्टीरिया का साइज दिया है, ये 0.000 बहुत स्मॉल है, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो देखिए पॉइंट कहाँ पे होना चाहिए, एक डिजिट 5 मिल रहा है, यहाँ के बाद यहाँ पे आना चाहिए आपका पॉइंट। तो यहाँ पे लाने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 प्लेस राइट की ओर जाना है, 7 प्लस राइट की ओर जाना है, तो पावर क्या होगा यहाँ पे, डेफिनेटली नेगेटिव होगा। यानी अब मैं 5 पॉइंट आगे कुछ नहीं तो 0 लिख सकता हूँ, इंटू 10 टू द पावर ऑफ कितना लिखूंगा, कितना प्लेस गया मैं 1 2 3 4 5 6 7 प्लेस राइट की ओर गया, तो ये -7 हो जाएगा। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं इनमें डेटाज दिए हैं आपके, और सभी डेटाज के क्या करने हैं आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने हैं। और स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 2 3 के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो खुद से ट्राई करेंगे और खुद से करना है, बहुत इजी है। इसमें 2 टाइप्स के क्वेश्चन हैं,
एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है और स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है तो यूजुअल फॉर्म में लिखना आना चाहिए। ओके, तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।